अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, ये है 32 नंबर वीडियो। मैं आपके सामने में जहन्नम के बारे में बातें कर रहा हूँ। वो भी कुरान और हदीस, अल्लाह और रसूल की बात है और किसी का बात नहीं। तो जहन्नम में कौन कौन जाएंगे, आप यही बात बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जितना वीडियो मैंने बनाया वहाँ में जहन्नम में क्या क्या अजाब होंगे उस अजाब के बारे में मैंने बयान किया है, और वो भी कुरान और हदीस से। जहन्नम में हज़ारों किस्म का अजाब दिया जाएगा। ये तो आलादा बात है कि जहन्नम खुद एक आग का गड्ढा है। उस आग के गड्ढे में तो सब रहेंगे ही, आग में डूबा हुआ रहेंगे। उसके अलावा भी हज़ार किस्म का अजाब जहन्नम में है, मौजूद है। हज़ार किस्म के अजाब दिया जाएगा। तो वो तो मैं पिछले बता चुका हूँ। आप जहन्नम में कौन कौन जाएंगे उनके बारे में अल्लाह और रसूल ने कुरान में जो कुछ बताया वही बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ मेरे बुजुर्ग दोस्तों। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बदर में कत्ल होने वाले कुरैश के 24 सरदार जहन्नम में हैं। जिन 24 सरदारों को मुसलमानों ने कत्ल किया था बदर के जंग में, तो वो सबके सब जहन्नम में है। इस बारे में हदीस देखिए। अन अबी तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अमर यौम बदरिन बिअरबअति व इशरीना रजुलन मिन सनादीद कुरैश फ़क़ज़िफ़ू फ़ी तवी मिन अतवाई बदरिन खाबिसिन मुख़बितिन फ़क़ाम अला शफ़ति रक़ी फ़जअल युनादीहिम बिअस्माइहिम व अस्माइ आबाइहिम या फुलान इब्न फुलान या फुलान इब्न फुलान अयसुर्रुकुम अन्नकुम अतातुमुल्लाह व रसूलहु फ़इन्ना क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़न फ़हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़न। राहुल बुखारी। यानी हज़रत अबू तलहा से रवायत है कि बदर के रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के 24 सरदारों को बदर के कुआं में से एक गलीज और बदबूदार कुएं में फेंकने का हुक्म दिया, जिन्हें फेंक दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं की मंदिर पर खड़े होकर तमाम सरदारों को उनके बापों के नामों समेत पुकारा, ऐ फुलान इब्न फुलान, ऐ फुलान इब्न फुलान, क्या अब तुम्हें यह बात अच्छी नहीं लगती कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लम की इताअत करते? हमसे हमारे रब ने जिस बात का वादा किया था उसे बरहक पा लिया। क्या तुमने अभी अपने रब के वादे को बरहक पाया, यानी जहन्नम को? यानी अल्लाह ताला ने वादा किया जो मुमिन होंगे, मुमिन मुसलमान होंगे, जो अल्लाह रसूल की बातों पर कायम रहेंगे, कुरान हदीस के मुताबिक अमल करेंगे, और जन्नत में जाएंगे। और जो काफिर मुशरिक होंगे, कुफार मुशरिक होंगे, मुसलमान से लड़ेंगे, मुसलमान को कत्ल करना चाहेंगे, मुसलमान को दुनिया से मिटाना चाहेंगे, वो जहन्नम में जाएंगे। तो क्या तुमने अपने रब की ये वादा को पूरा पाया है? यानी तुम्हारे रब ने ये ऐलान किया कि अगर तुम लोग काफिर मुशरिक होगे तो जहन्नम में जाओगे। तो आप जहन्नम में, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जहन्नम में चला गया है। इनका रब ने जो वादा किया कि काफिर मुशरिक को जहन्नम में फेंकेंगे, तो इसका अल्लाह का ये वादा पूरा हो गया। तो वो लोग ये अपने वादा को पूरा पाया है। इसका मतलब यह है कि वो जहन्नमी है। ठीक है। यह हदीस कहाँ मौजूद है? बुखारी में, किताबुल मगाजी। अच्छा, तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, कौन कौन जहन्नम में गया अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया वो हदीस में। ठीक है। तो ये जो 24 कुरैश के सरदार थे वो जहन्नम में है। अबू समामा उमर बिन मालिक जहन्नम में है। इस बारे में एक हदीस है। जंग अहज़ाब में शरीक कुफार मुशरिकीन आग में है, जहन्नम में है। यानी जंग अहज़ाब में जितना कुफार मुशरिक शरीक हुए थे जंग में और मुसलमान के साथ लड़ाई किया और मर गया, तो वो सबके सब जहन्नम में है। इस बारे में हदीस अन अलीन क़ाल लम्मा काना यौमुल अहज़ाबी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारन शगलूना अन सलातिल वुस्ता हिना ग़ाबति शम्स। राहुल बुखारी। यानी हज़रत अली कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि अहज़ाब के रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के लिए ये बद्दुआ किया, ये बद्दुआ फरमाई, अल्लाह उनके घरों और कब्रें आग से भर दे, उन्हें
दरमियानी नमाज यानी असर के नमाज पढ़ने नहीं दिया। एक काफिर मुशरिकीन के घर को, कब्रों को अल्लाह क्या करे, आग से भर दे। क्यों? ये लोग हमको असर की नमाज पढ़ने नहीं दिया। इसलिए यहाँ तक कि सूरज डूब गया, यहाँ हमको नमाज पढ़ने नहीं दिया, और उनके साथ उनको दफा करने के लिए हमको खड़ा रहना पड़ा, उनके साथ जंग करना पड़ा। अब हम नमाज पढ़ने लगे तो आगे मार देंगे ना, इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ पाए, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। तो अल्लाह ताला क्या करे, उनकी कब्रों को और उनकी घरों को क्या करे, अल्लाह ताला आग से भर दे। बद्दुआ किया था अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह के रसूल ने जो बद्दुआ किया, जिसके लिए किया, वो ज़रूर अल्लाह ताला कबूल करेंगे, क्योंकि अल्लाह का नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे प्यारा हबीब है, प्यारा हबीब इस दुनिया में। आप देखिए कौन कौन जहन्नम में जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाने वाले लोग, वो कौन है? मुशरिक है। पहले नंबर 1 मुशरिक जहन्नम में जाएंगे। जो दुनिया में मुशरिक है सब जहन्नम में जाएंगे। वो क्या? देखिए अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। बेशक अहले किताब में से जिन्होंने कुफर किया, अहले किताब यानी यहूदी और क्रिश्चियनों में से, नसारा में से जिन्होंने कुफर किया और मुशरिक है, तो जहन्नम के आग में जाएंगे, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये लोग बदतरीन मखलूक है, ये लोग बदतरीन मखलूक है। जो मुशरिक है ना, मुशरिक तमाम मुशरिक लोग, चाहे वो किसी धर्म में से हो, जो शरीक करते हैं अल्लाह के साथ, वो किसी को शरीक करते हैं, यानी सब कुछ करने वाला ज़ात अल्लाह है, औलाद देने वाला अल्लाह, दौलत देने वाला अल्लाह, सुख देने वाला ज़ात अल्लाह है, बीमारी दूर करने वाला ज़ात अल्लाह। अब अल्लाह को छोड़ के और किसी से जो अपना औलाद मांगते हैं, और किसी से हैं, और किसी से दौलत मांगते हैं, और किसी से अमन मांगते हैं, और किसी से कुछ भी मांगते हैं अल्लाह के अलावा, तो शरीक हो गया। अल्लाह के साथ शरीक के माना अल्लाह के साथ शरीक करना है। सब कुछ के मालिक अल्लाह है, अल्लाह ही दे सकता है, सब कुछ अल्लाह ही ले सकता है, ठीक है। अब अल्लाह को छोड़ के और किसी से मांगना, ये शरीक हो गया, शरीक हो गया। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल्लाह के छोड़कर और किसी के लिए इबादत किया तो बस ये शरीक हो गया। तमाम इज्जत का मालिक अल्लाह है, इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए। अब अल्लाह की इज्जत दिखाओ। अब अल्लाह को छोड़ के और किसी को इज्जत दिखाते हो और किसी के सामने सिर झुकाते हो, अल्लाह के अलावा और किसी के सामने सिर झुकाते हो, तो ये शरीक हो गया, ठीक है। अल्लाह के अलावा और किसी के लिए सिर झुकाए, शरीक हो गया। डरना सिर्फ अल्लाह से है, अल्लाह के अलावा और किसी को डरा कि अगर मैंने फला माजार वालों को अगर कुछ नहीं दिया तो मेरा नुकसान कर सकता है, या फला मंदिर को कुछ नहीं दिया, कुछ हम उसको नहीं मानेंगे, उसको भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान कर सकता, तो ये शरीक हो गया। क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं डरने का, सिर्फ अल्लाह से डरो। तो ऐसा करके शरीक सिर्फ एक नहीं है, शरीक का बहुत किस्म है। आप कोई भी किस्म का शरीक करो तो आपको तमाम जिंदगी भर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा, ठीक है। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया है, जो शरीक करेगा वो मुशरिक बन गया। सिर्फ ये नहीं कि मुशरिक यहूदियों में है, क्रिश्चियन में है, हिंदुओं में है, मुशरिक का वो वजूद खास मुसलमानों में भी है। मुसलमान में भी बहुत आदमी मुशरिक है, अल्लाह के छोड़कर किसी माजारों को में जाते हैं औलाद के लिए, अपने बाबाओं को बुलाते हैं, पीरों को पुकारते हैं कि हमको औलाद दो, हमको सुख दो, हमारे तमाम मुसीबतें दूर करो, तुम मुश्किल कुशा हो, ये हो वो हो। बहुत से मुसलमान में बहुत से मुशरिक मौजूद है। और अल्लाह खुद फरमाते हैं, वो अक्सर इधर में है, मैं दिखाता हूँ अभी शायद को, अल्लाह खुद फरमाते हैं कि मुसलमान में बहुत आदमी ये कहते बहुत आदमी के गलत फहमी है कि मुसलमान में मुशरिक कैसे हो सकता है, मुसलमान मुशरिक कैसे हो सकता है, ईमान लाने के बाद कोई मुशरिक नहीं हो सकता है। मगर देखिए अल्लाह खुद फरमाते हैं, अल्लाह खुद फरमाते हैं कि मुसलमान में मुशरिक बहुत है। देखिए ये मिल गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, यानी उनमें से ईमान लाने के बावजूद ज़्यादा ही मुशरिक है, ठीक है। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह, उनमें से अक्सर आदमी अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद क्या है, इल्ला वहुम मुशरिकून,
मगर मुशरिक है। उनमें से अक्सर आदमी अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद क्या है, मुशरिक है। अल्लाह खुद फरमा रहा है, अल्लाह खुद फरमाते हैं, ठीक है। सूरह यूसुफ में है, ये आयत नंबर 105 नंबर आयत में अल्लाह खुद फरमाते हैं, ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। तो लिहाजा मुसलमान भी मुशरिक है। तो चाहे मुशरिक जिस मजहब से ही हो, मुसलमान से हो, हिंदू में से हो, यहूदी में से हो, क्रिश्चियन में से हो, और कोई मजहब में से हो, जो अल्लाह के साथ शरीक करेंगे, यानी अल्लाह को छोड़कर और किसी से मांगेंगे और किसी से कुछ चाहेंगे जैसा अल्लाह से चाहते हैं, तो शरीक हो गया। तो और है शरीक फिल अहकाम, अल्लाह के हुक्म के अलावा किसी का हुक्म मानना, ये भी शरीक है। अल्लाह ने कुरान में जो कुछ हुक्म अहकाम जारी कर दिया है, अब अल्लाह के हुक्म को छोड़कर दुनिया में किसी का हुक्म माने, दुनिया में किसी का हुक्म माने, तो ये शरीक हो गया, ये शरीक हो गया मेरे दोस्तों। ऐसे धर्म में बहुत से शरीक है, बहुत से बेदात है। यानी अल्लाह रसूल ने जो कुछ नहीं बताया, इंसान हर ज़माने में नई नई चीज़ इज्जत करते हैं, करके उसको धर्म का रंग लगाकर इसको धर्म में जोड़ देते हैं कि ये भी धर्म का काज है, धर्म का काम है, ये भी मजहब का काम है। हालांकि वो मजहब नहीं है, वो इस्लाम नहीं है, उसको इस्लाम बना देते हैं। तो ये भी एक शरीक है, अल्लाह के साथ शरीक करते, अल्लाह का हुक्म के साथ दूसरा हुक्म हकम को शरीक कर देते हैं, ये भी शरीक है। किसी इमाम की वो बात मानना शरीक है, अच्छा कर समझ लो, किसी इमाम का वो बात मानना शरीक है जो बात अल्लाह ने नहीं फरमाया, रसूल ने नहीं फरमाया, और वो बात इमाम अपने तरफ से मनगढ़ंत अपना तरफ से राय कियास कहा दिया कि इस बारे में ये है, वो बारे में कोई हुक्म हकम जारी कर दिया जो हुक्म हकम कुरान से मिलता नहीं, हदीस से मिलता नहीं है, वो अपना खुद अपना जाती बात है, अपना जाती हुक्म हकम है, अल्लाह रसूल का हुक्म हकम नहीं है, ऐसा बात मानना भी शरीक है, ये भी शरीक है, ऐसा बात मानना भी शरीक है, ठीक है। तो आशर के फिल अहकाम, हुक्म हकम में शरीक, ठीक है। लिहाजा इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हमने पिछले वीडियो देखी है कि रसूल ने फरमाया ना कि यहूदी में तमाम यहूदी 71 फ़िरका में बट गए थे, और नसरा 72 फ़िरका में बट गए थे, और मेरे उम्मत 73 फ़िरका में बैठ जाएंगे, और उनमें से एक सिर्फ जन्नत में जाएंगे और बाकी सब के सब जहन्नम में जाएंगे, ठीक है। वो एक फ़िरका कौन है, जो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की हुक्म पर चलेंगे, अल जमात कुरान के ऊपर अमल करेंगे। मगर कुरान समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस समझना ज़रूरी है, क्योंकि हदीस कुरान का ही तशरीह है, तफसीर है। कुरान का तफसीर क्या है, हदीस है, तमाम हदीस कुरान का तफसीर है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाया अक़ीमुस सलावत वज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा दो। मगर दिन में कितना बार नमाज पढ़ो कुछ नहीं बताया, ज़कात अदा करो कितना अदा करो, कौन माल का अदा करो, कुछ नहीं फरमाया। तो वो उसका तफसीर कहाँ मौजूद है, हदीस पे मौजूद है। इसलिए कुरान हदीस ही जमात है, जिस जमात के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो जमात पर कायम रहेंगे वही जन्नत में जाएंगे, उसके अलावा नहीं जाएंगे। तो जमात से मुराद क्या है, कुरान और अल्लाह के रसूल की सही हदीस है, जो कुरान और सही हदीस पर अमल करेंगे वही जन्नत में जाएंगे, हैं। तो ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो तमाम मुशरिक हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे, इससे पता चला। नंबर 2, काफिर जहन्नम में जाएंगे। काफिर कौन है, जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अपने दूसरे मज़हब के मुताबिक मानते हैं, लेकिन इस्लाम के मुताबिक नहीं मानते। इस्लाम ने जैसे फरमाया अल्लाह जिसने तमाम ज़मीन आसमान ज़मीन और उसके बीच में जो कुछ है सब कुछ पैदा किया है, तमाम जिन इंसान को पैदा किया है अल्लाह तबारक तआला ने, तो वो अल्लाह को जो नहीं मानते। और अल्लाह आप कहा है अरश पर है, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह खुद फरमाते अपने बारे में क्या रहमान, यानी रहमान अल्लाह कहा है अरश में मुस्तवी है, अरश पर मुस्तवी। अरश कहा है 7 आसमान के ऊपर, ये दुनिया के आसमान से लेकर पहले आसमान तक दूरी कितना है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हदीस में फरमाया 500 साल लग जाएंगे, 500 साल लग जाएंगे। अगर तेज रफ्तार की कोई चीज़ से आप सफ़र करें, जैसे रॉकेट है, फिलहाल रॉकेट है और कुछ ऐसे, अब 500 साल लग जाएंगे आसमान में पहुंचने में, ठीक है। तो ऐसा करके एक 7 आसमान है, 7 आसमान के ऊपर क्या है, अल्लाह का कुर्सी है, वसिया कुर्सी है समावाति वल अर्द, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं क्या अल्लाह की कुर्सी आसमान ज़मीन को ढाँप लिया है।
इतना बड़ा कुर्सी, अल्लाह की कुर्सी, और उस कुर्सी के और ऊपर क्या है, आरोश है। तो एक हादीस, जब ये आयत नाजिल हुआ ना, तब अबू ज़र गफरी रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्सी क्या चीज़ है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्सी कितना बड़ा है समझ लो, जैसे एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में तुमने एक अंगूठी फेंक दिया, तो वो अंगूठी तमाम आसमान तमाम ज़मीन है, यानी 7 आसमान 7 ज़मीन वो अंगूठी है, और इतना बड़ा मैदान क्या है, वो है कुर्सी। आप उस कुर्सी से आरुष कितना बड़ा है, वो भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। यानी एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में तुमने कुर्सी एक फेंक दिया, अंगूठी फेंक दिया, वो अंगूठी क्या हुआ, कुर्सी हुआ। और इतना बड़ा मैदान क्या हुआ, आरोश हुआ, आरोश। तो कुर्सी के मुकाबला में आरोश कितना बड़ा है समझ लीजिए इससे। उस आरोश में अल्लाह बैठा है, और अल्लाह कितना बड़ा है आप ये समझ लीजिए। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह की भार से आरोश चढ़ चढ़ा कर आवाज़ करते हैं, चढ़ चढ़ाते हैं। अल्लाह इतना भारी है, इतना बड़ा है, क्या उस कुर्सी, इतना बड़ा कुर्सी अल्लाह के भार से चढ़ चढ़ा कर आवाज़ करते हैं। जैसे मिसाल बयान किया, जैसे एक ऊँट के हौदा में आदमी बैठा है, सवारी बैठा है, जब चलते हैं तो केचेर मेचेर आवाज़ होता है ना, चढ़ चढ़ाता है ना, ऐसा ही अल्लाह की भार से आरश चढ़ चढ़ाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह कितना बड़ा है, और अल्लाह उस आरश पर होते हुए भी तमाम दुनिया, तमाम जहान में कहाँ क्या हो रहा है सब कुछ अपने आंखों से देखते हैं और सुनते हैं, सब कुछ। और जब चाहते हैं उनकी हालत तब्दील करते हैं। बस अल्लाह अगर चाहे तो भी तब्दील हो जाता है। अगर चाहे अल्लाह के मैं उसको, उस बदबख्त है, उसका सब कुछ खराब चल रहा है, मैं उसको उसकी हालत ठीक कर दूँ, अल्लाह ने चाहा बस ठीक हो जाएगा। अल्लाह के कुछ नहीं करना पड़ेगा, अल्लाह चाहेंगे तो बस उसका हालत ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है अल्लाह ताला, ऐसा करता है। अल्लाह सबकी दिल की डोर अल्लाह के हाथ में है। तमाम इंसान की कलब अल्लाह जो चाहे वैसा फेर देते हैं। अगर चाहे उनके कलब आपसे, आपका दुश्मन, आप बहुत आपका दुश्मन है ना, वो आपसे बहुत नफरत करते हैं। अगर अल्लाह चाहे तो उसके दिल फेर देंगे, तो जो आपसे नफरत करते थे वही आपको मोहब्बत करने लगेंगे। ठीक है, तो अल्लाह जो चाहते करते हो, करने वो ऐसा करते हैं। तो अल्लाह अर्श पर है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। लेकिन बहुत से मुसलमानों का ये बद अकीदा है कि अल्लाह हर चीज़ों पर मौजूद है, हर जगह में अल्लाह मौजूद है। ये बिल्कुल कुफरी अकीदा है, कुफरी अकीदा, शरीकी अकीदा है। ये कुरान से साबित नहीं है, हदीस से साबित नहीं है। ये है सूफियाना अकीदा, सूफियों का, वो जाहिल सूफियों का अकीदा है, बद अकीदा है ये मेरे बुजुर्ग दोस्तों। ऐसा अकीदा जो रखेंगे वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे वो लोग। ठीक है, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। जो अल्लाह हर जगह में मौजूद है, हर चीज़ों में अल्लाह का ज़ात मौजूद है ना, उज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह का ज़ात हर जगह में मौजूद नहीं, अल्लाह का ज़ात सिर्फ अर्श पर मौजूद है, अर्श पर मौजूद है। जैसे सूरज की किरण है, रोशनी तो हर जगह में मौजूद है, सूरज की किरण रोशनी हर जगह में मौजूद है दुनिया में, मगर खुद सूरज कहाँ मौजूद है, ऊपर मौजूद है। आप सूरज का किरण हर जगह में मौजूद है। आप इसलिए अगर कोई कह दे कि सूरज हर जगह में मौजूद है, खुद सूरज हर जगह में मौजूद है, तो ये क्या, ये बेवकूफ़ी नहीं? क्योंकि एक जो बच्चा है उसको भी पता है कि सूरज हर जगह में मौजूद नहीं है। असली जो सूरज है, जिसका जो टिकिया है सूरज का, वो आसमान पर मौजूद है, आसमान पर दिखाई देता है। आसमान में वो सूरज से उसका किरण आता है दुनिया में। वैसा ही अल्लाह की ज़ात जो अल्लाह है, अल्लाह हर जगह में मौजूद नहीं है, उसका इल्म मौजूद है, उसकी इल्म मौजूद है, उनका इल्म मौजूद है हर जगह में। मगर खुद अल्लाह वो मौजूद है आसमान में, आसमान यानी आरश पर मौजूद है। ठीक है मेरे दोस्तों, और आरश में मौजूद होते हुए भी अल्लाह ताला तमाम दुनिया की हर जगह देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, हर इंसान की बात सुनते हैं। ये नहीं सिर्फ वो बात करते बात सुनते हैं, बल्कि इंसान की दिलों के अंदर अभी तक ऐसा एक बात पैदा हुआ जो मुंह से निकला नहीं, वो भी अल्लाह ताला जानते हैं। इंसान की दिलों की बात भी जानते हैं अल्लाह ताला। ठीक है मेरे दोस्तों, अल्लाह ऐसा ताकतवर है, और अल्लाह बहुत अजाब देने वाला है, सब कुछ करने वाला ज़ात है। आप देखिए पिछले
पिछले तारीख देखिए, इतिहास देखिए, अल्लाह ताला इस दुनिया में बहुत से ऐसे फासिक फाजिर कौम को कैसे तबाह बर्बाद कर दिया। इसकी बयान कुरान में बहुत मौजूद है। पिछले कौमों को अल्लाह ने कैसे तबाह बर्बाद कर दिया है, जो अल्लाह की नाफरमानी करते थे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह आपको ऊपर भी उठा सकता है, नीचे भी दबा सकता है। अल्लाह ताला आपको मिलिया मिट भी कर सकता है। तो अल्लाह की ज़ात से डरिए, ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। तो उस अल्लाह की ज़ात को जो नहीं मानते, अल्लाह की ज़ात पर जो ईमान नहीं लाते, उसको काफिर कहते हैं, ठीक है, उसको काफिर कहते हैं। तो काफिर हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेंगे? जहन्नम में जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये मैं नहीं कहता, खुद अल्लाह कहते हैं। देखिए कुरान में फरमाता अल्लाह, वल्लज़ीना काफरू व कज़्ज़बू बि आयातिना उलाइका असहाबुन नार हुम फीहा खालिदून। यानी और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और हमारे आयत को झुटलाया, वो आग में जाने वाले हैं, जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वो आग में वो हमेशा हमेशा रहेंगे। सूरा बकरा आयत नंबर 39 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने फरमाते सूरा बकरा की। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो काफिर जहन्नम में जाएंगे, इससे साबित हो गया। मैंने काफिर नहीं कहा था मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने कहा काफिर कहा दिया, इसलिए मैं काफिर कहता हूँ। क्योंकि मैंने कुछ वीडियो जो बनाया पिछले में, जहाँ काफिर के बारे में काफिर जहन्नम में जाएंगे, ये होंगे वो होंगे, मैंने बताया ना। तो बहुत से आदमी बहुत गुस्सा हो गया उनको। वो लोग मुमकिन हिंदू होगा या और कुछ होगा, तो बुरी बुरी कमेंट किया है उसमें, बुरी बुरी कमेंट किया है, बहुत गालियाँ दिया है मुझे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप मुझे क्यों गालियाँ दी? तो मैंने आपको काफिर नहीं कहता हूँ, काफिर अल्लाह कहते हैं। और काफिर का क्या साजा है? मैं अल्लाह की बात आपके सामने में नकल कर रहा हूँ। तो भाई मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप क्यों मुझ पर गुस्सा होते हो? क्यों गुस्सा होते हो? मैं अल्लाह की बात आपके सामने रखता हूँ। तुम तो एक तो अल्लाह की बात पर ईमान नहीं रखते हो, ईमान नहीं लाते हो, ऊपर से तुम उल्टा हमें गालियाँ देते हो। तो फिर अपने आप को दुनिया में भी बर्बाद करते हो, आखिरत में भी और ज़्यादा बर्बाद कर रहे हो। तब्दील हो जाओ, तब्दील हो जाओ, समझने की कोशिश करो इस बातों को। अगर समझोगे, उस पर ईमान लाओगे, तो तुम्हारे लिए अच्छा है, भला ही है। अगर नहीं लाओगे तो तुम्हारे लिए दुनिया दोनों जहान में बर्बादी बर्बादी है। जो अल्लाह की बात को ठुकराएंगे, है वो तो और ज़्यादा पक्का काफिर हो गया ना, ज़्यादा पक्का काफिर हो गया। और काफिर जितना पक्का होंगे, कुफर जितना पक्का जितना सख्त होंगे, उनका आज़ाब भी इतना सख्त होंगे अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला उसको इतना ही सख्त आज़ाब देंगे दुनिया में आखिरत में। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप लोग मुझ पर मत चिढ़ो, मत जलो, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, मैं अल्लाह की बात कह रहा हूँ। बस मुंह मेरा है और बात जो है अल्लाह का है, कुरान का है। अल्लाह ने काफिर फरमाया, मैं भी काफिर कहता हूँ। और काफिरों के बारे में अल्लाह ने किया आज़ाब तैयार कर रखा है, वही बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप लोग क्यों मुझ पर नाराज़ होते हो? क्यों बुरी कमेंट करते हो? बुरी कमेंट मत करो। अगर करोगे तो ये अल्लाह की तरफ से बहुत अज़ाब आएंगे आप लोगों के ऊपर। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, दो हो गया, एक मुशरिक हमेशा जहन्नम में जाएंगे। नंबर 2 काफिर हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। नंबर 3 मुर्तद, जो दीन से फिर जाते हैं। पहले मुसलमान थे, आप मुसलमान से वापस चला गया, यानी वो भी एक किस्म का काफिर हो गया, मुर्तद हो गया, इस्लाम से फिर गया, ठीक है। तो वो भी हमेशा जहन्नम में जाएंगे। इस बारे में अल्लाह खुद फरमाते, सुनिए, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका असहाबुन नार हुम फीहा खालिदून। यानी तुम में से जो कोई अपने दीन से फेरेगा और कुफर के हालत में मरेंगे, जब दीन से फिर गया, वो काफिर हो गया ना, तो कुफर की हालत में मर जाएंगे, तो उसका अमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाएगा। यानी वो मुसलमान रहने की हालत में जितना कुछ किया, नमाज पढ़ा, रोज़ा रखा और जो भी अमल किया, तो उसके मुर्तद होने के साथ साथ वो जो काफिर हो गया। और काफिर होने तो जब काफिर हो गया और कुफर की हालत में मर गया, तो उसके तमाम नेकिया दुनिया आखिरत में बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे लोग
जहन्नम में जाएंगे, ठीक है, और वो हमेशा हमेशा जहन्नम के आग में रहेंगे। ये है सूरा बकरा आयत नंबर 217। आयत नंबर कितना है? 217 नंबर आयत सूरा बकरा का है। मेरे बुजुर्गो दोस्तों, ये अल्लाह की बात है, मेरा बात नहीं। लिहाजा जो आदमी मुर्तद हो गया, और मुर्तद होने का हो गया, और मुर्तद जब हो गया बस वो काफिर हो गया, और काफिर के हालत में उसका मौत हो गया, तो उसका तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगे। और जितने नेकियां किया दुनिया आखिरत में, उसका नेकियां क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे, और वो जहन्नम में जाएंगे, और वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं। मेरे बुजुर्गो दोस्तों, अब एक जो मुर्तद है, पक्का मुर्तद, जो नास्तिक मुफासिल इस्लाम, वो तो इतना दुश्मनी कर रहा है, इतना दुश्मनी कर इस्लाम के साथ, मानो कि कोई आज तक कोई हिंदू भी नहीं किया होगा, कोई क्रिश्चियन भी नहीं किया होगा, कोई यहूदी भी नहीं किया होगा। इतना बड़ा मुर्तद हो गया, ठीक है। इसलिए हमारा कोई आएगा जाएगा नहीं, अल्लाह का भी कोई आएगा जाएगा नहीं, अल्लाह का भी कुछ नहीं बिगड़ सकता हो, बल्कि वो खुद अपने आप को जहन्नम के सख्त आज़ाब का मुस्तहिक बना लिया है। अल्लाह से विद्रोह करना, अल्लाह से बगावत करना, इससे क्या होता है? अपने आप को सख्त आज़ाब में मुब्तला करना है। खुद अपने आप को आज़ाब के मुस्तहिक बना लिया है ये आदमी। अगर मौत से पहले आप तौबा नहीं किया, दूसरी बार इस्लाम में वापस नहीं आया, इस हालत में मर गया, तो हमेशा के लिए जहन्नम के आग में रहना पड़ेगा, हमेशा के लिए। क्योंकि हर मुर्तद पक्का काफिर होता है। और ये मुफस्सिल इस्लाम अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में इतना गंदा बातें करते हैं, क्या बताऊं। तो ठीक है मेरे दोस्तों, वो जो कहने दो उसको, वो उसको बकने दो, उसके साथ आवाज मत मिलाओ, ठीक है। वो जो कहे उसको कहने दो, और उसको वीडियो मत देखो। तुम लोग उसका वीडियो क्यों देखते हो? देख के उसको हीरो क्यों बनाते हो मेरे बुजुर्ग दोस्तों? इसलिए उसका कसूर नहीं, कसूर तुम लोगों का है कि तुम उसको ज्यादा उसके बारे में वीडियो बनाते हो। नहीं, उसका वीडियो मत देखो, एक भी मत देखो। जब देखेगा कि मेरा वीडियो देखने वाला कोई आदमी नहीं है, खुद मायूस हो जाएगा, चुप करके बैठ जाएगा, ठीक है। उसको बड़ा बनाने में हाथ तुम्हारा है, तुम उसका वीडियो क्यों देखते हो? मत देखो उसका वीडियो, ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। तो 3 हो गया, जहन्नम में हमेशा रहेंगे 3। नंबर 1 मुशरिक, नंबर 2 काफिर, नंबर 3 मुर्तद, यानी जो अपने दिन से फिर जाए। नंबर 4 मुनाफिकीन, हमेशा जहन्नम में रहेंगे। इस बारे में देखिए अल्लाह फरमाते हैं, वअदल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल कुफ्फार नारा जहन्नम खालिदिना फीहा हिया हस्बुहुम व लअनहुमुल्लाह व लहुम अज़ाबुम मुकीम। यानी मुनाफिक मर्दों, औरतों और काफिरों के साथ अल्लाह ने जहन्नम की आग का वादा कर रखा है। मुनाफिक मर्दों, औरतों और काफिरों के साथ अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग का वादा कर रखा है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। यही आग उनके लिए काफी है, उन पर अल्लाह की लानत है, और उनके लिए ना टलने वाला आज़ाब है। यानी ऐसा आज़ाब जो हमेशा उस आज़ाब पर वो रहेंगे। वो आज़ाब कभी भी उनसे हटाया नहीं जाएगा, वो आज़ाब उनसे कभी भी नहीं टलेंगे। तो ये बात अल्लाह खुद फरमाते हैं सूरा तौबा में, आयत नंबर कितना है? 68। आयत नंबर 68 में अल्लाह ये बात फरमाते हैं, सूरा तौबा। तो ये सब हमेशा जहन्नम में रहेंगे, कभी भी हमेशा जहन्नम से नहीं निकलेंगे इन लोगों को, ठीक है। ये 4 किस्म का जितना मैंने बताया, 4 किस्म, वो क्या है? नंबर 1 मुशरिक, नंबर 2 काफिर, नंबर 3 मुर्तद जो दीन इस्लाम से फिर जाए, नंबर 4 मुनाफिक। तमाम मुनाफिक जहन्नम में जाएंगे। आप मुनाफिक तो रसूल के ज़माना में थे, रसूल के ज़माना में मुनाफिक थे। वो क्या मुनाफिक का अलामत क्या है? वो ऊपर से अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं, और अंदर से क्या? अंदर से बिल्कुल उल्टा है, वो मुसलमान नहीं है।
मुसलमान नहीं है वो, बल्कि इस्लाम का पक्का दुश्मन है। तो इस ज़माना में भी ऐसे आदमी आपको मिल जाएंगे, बहुत से मिल जाएंगे, जो ऊपर से तो मुसलमान इस्लाम का दावा करते हैं मगर अंदर से इस्लाम को नहीं मानते। इस्लाम नाम है अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म हकाम को जानना, मानना, उस पर अमल करना। अल्लाह और रसूल का हुक्म यानी कुरान हदीस को जानना, मानना, उस पर अमल करना, ये है इस्लाम, ये है मुसलमानों का काम। अब जो आदमी ये काम नहीं करते, उसको उल्टा तीसरा रास्ता पर चलते हैं, वो तो उन मुनाफिकीन के साथ शामिल है। अल्लाह और रसूल की बात जानना, मानना, उसका दावत देना इनके नज़र में इतना बड़ा गुनाह है कि ये लोग हुक्म जारी करते हमारे लिए, हम लोगों के लिए, कि उनको मार दो, काट दो, दुनिया से मिटा दो उन लोगों। तो एक किस्म का मुनाफिक हो ही ना, इन लोग मुनाफिक नहीं हुआ कि अल्लाह रसूल के बात को जानना, मानना इतना बड़ा जुर्म है कि इसके लिए क्या करो, उन लोगों को मार दो, दुनिया से मार दो, काट दो। ये तो हुक्म जारी करते हैं। तो ऐसा हुक्म जारी करने वाला मुनाफिक नहीं है। जो असली इस्लाम है, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मेरे बातों को समझने की कोशिश करो। तासुब में मुब्तला मत रहो। ये तासुब, ये बहुत बड़ा आपको है कीमत देना पड़ेगा, आपको जहन्नम में जाकर कीमत देना पड़ेगा आपको। क्योंकि अल्लाह रसूल के बात जानना, मानना, क्या ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा जुर्म हो सकता है ये? इसलिए तुम्हारे आलिम उलमाओं ने हम लोगों के खिलाफ फतवा जारी करते हैं और हम लोगों को दुनिया में सबके सामने में झूठा साबित करते। हम लोग को इधर उधर के झूठा इल्जाम लगा देते हम लोगों पर हैं। सिर्फ कसूर क्या है, हम क्यों अल्लाह रसूल की बात को मानते हैं, उस पर क्यों अमल करते हैं, ये हमारा कसूर है। तो ये सरासर मुनाफिकी है ये। अल्लाह रसूल के साथ धोखा देना है, हम लोग सही इस्लाम पर कायम है, अल्लाह रसूल की बात को जानते हैं, मानते हैं, उस पर अमल करते हैं, सही इस्लाम पर कायम है। इसलिए तुम लोग हम पर गुस्सा करते हो, हम पर जलते हो और तमाम दुनिया में फितना फैलाते हो हमारे खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ। ये मुनाफिकी नहीं है तो क्या है? और वास्तव में भी, हकीकत में भी तुम लोग कुरान हदीस पर कायम नहीं हो, अल्लाह रसूल के बातों पर कायम नहीं हो। अल्लाह रसूल को कब छोड़ दिया? और तुम्हारे पास कुरान दलील भी नहीं है, हदीस दलील भी नहीं है। दलील सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास दलील क्या है? अपना इमामों का बात, वही दलील है। इमाम जो बोला हम उस पर अमल करेंगे, उसकी बातों पर चलेंगे आग बंद करके, और किसी का बात पर अमल नहीं करेंगे। ये कैसे इस्लाम हो सकता है? कैसे इस्लाम हो सकता है? हालांकि तुम्हारे इमाम ने एक किताब भी नहीं लिखा है। एक किताब दुनिया में मौजूद है, अबू हनीफा का एक किताब दिखाओ कि अबू हनीफा फला किताब लिखा है, दिखाओ दुनिया में कहीं मौजूद है। अगर देखा सकते तो 1 लाख रुपया दूंगा मैं, 1 लाख रुपया दूंगा अगर देखा सकते तो। अबू हनीफा अपने हाथ से कोई किताब नहीं लिखा है, और तुम अबू हनीफा को मानते हो। अबू हनीफा केस क्या मानते हो तुम लोग? वो आदमी, आप दुनिया में कोई प्रूफ नहीं, ना कोई प्रूफ रखा है, ना कोई किताब लिखे गया है, ना कोई किताब छोड़ के गया है जिसको तुम फॉलो करके उसको मानो। तुम क्या मान रहे हो? कुरान हदीस को छोड़ दिया, अल्लाह रसूल को छोड़ दिया, और जिसको मानते हो वो क्या मान रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो यार? कौन सा रास्ता पर चल रहे हो यार तुम लोग? थोड़ा सा तो समझो, अकल तो अल्लाह ने दिया है। इतना गुमराह हो गया तुम लोग, इतना गुमराह हो गया। अबू हनीफा मानते हो, और अबू हनीफा मरने के 450 साल के बाद जो किताब लिखा है, कांज कुदरी हदाया, उन किताबों में जो मसला मसाइल है वो भी कोई दलील नहीं, उनका कोई भी दलील नहीं है वो किताब उन मसला मसाइल का, कि वो मसला मसाइल कहाँ से बनाया, कैसे बनाया है, कैसे तैयार किया है, और किन लोगों ने इस मसला मसाइल को लिखा है। हो सकता है यहूदी और शिया लोग ने इसको लिखकर तुम्हारे किताबों में घुसा दिया। ऐसा ही हुआ। अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह, वो अपनी किताबों में लिखा है ऐसा बात कि मुताजिलाओं ने
वो हनाफी किताबों में बहुत से मसला मसाइल को घुसा दिया अपने तरफ से। और मुतज़िला कौन थे? सब के सब गुमराह थे, तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। और उनकी वो मसला मसाइल तुम्हारी किताब में मौजूद है जो इस्लाम के खिलाफ है। आज जब मुताला करता हूँ ना, तब देखता हूँ कि कुरान हदीस से बिल्कुल उल्टा है। कुरान हदीस में जो मसला बताया गया है, तो उन किताबों के मसला मसाइल बिल्कुल कुरान हदीस से उल्टा है। लिहाजा कुरान हदीस छोड़कर उन किताबों की मसला मसाइल पर अमल करना ये हराम है, हराम है, हराम है। क्यों? तमाम हदीस, बुखारी मुस्लिम और किताबों की तमाम हदीसों का सनद मौजूद है, प्रूफ मौजूद है, मगर इन किताबों में जो मसला मसाइल है उनका कोई सनद नहीं है। बेसनद बातें हैं, बेदलील बातें हैं, बेप्रूफ बातें हैं। तो कुरान हदीस के मुकाबला में इन बेप्रूफ बातों पर अमल करना हराम है, हराम है, हराम है। मैं क्यों ऐसा बात बोलता हूँ? इसलिए साहब मुझ पर जलते हैं, मेरे खिलाफ बातें करते हैं, और मुझे कोई पसंद नहीं करता ऐसा मुसलमान। तुम चाहे पसंद करो ना करो, मैं अल्लाह के लिए मैं तो हक बात करके ही रहूँगा। मैं जो कुछ करता हूँ अल्लाह के लिए करता हूँ, बस अल्लाह के लिए। या अल्लाह तुम गवाह, अल्लाह के लिए करता हूँ बस। अल्लाह राज्य रहे तो तमाम दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी इंसान के यह नहीं देखता कि ये लोग, मैं ऐसा बात बताऊंगा तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा, वो मुझे मोहब्बत नहीं करेंगे। क्या है, क्या जाइए। मगर अगर मैं हक बोलता हूँ, मेरे बात को मान लो और मेरे साथ दुश्मनी मत करो, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा तुमको। अल्लाह यही इसको ही दलील बनाएंगे कि ये आदमी सच बोला, बस ये बोला कि अल्लाह रसूल ने जो कुछ फरमाया उस पर अमल करो। उसके मुकाबला में, यानी अल्लाह रसूल के मुकाबला में और किसी को मत मानो, और किसी के बात को इस्लाम मत समझो कि इस्लाम है, उस पर अमल मत करो, उस रास्ते पर मत चलो। ये आदमी बताया था, तुमने उसके बात सुना है, तुम्हारा दिल ने सब कबूल किया है, फिर भी तकब्बुर से तुमने उस गलत रास्ते पर कायम रहा और सही रास्ता पर नहीं आया। कुरान हदीस जो सही रास्ता, उस पर तुमने अमल नहीं किया। इस बात जहन्नम में जाने के लिए तुम्हारा इतना ही काफ़ी है। कुफर होने के लिए, मुनाफिक होने के लिए इतना ही काफ़ी है। ऊपर नहीं तो क्या है ये? ऊपर नहीं, इससे बड़ा कुफर क्या हो सकता है? जो अल्लाह रसूल के बात को ठुकरा दे और दूसरे के बात को कबूल करे, और ये बात कहे कि हमारे लिए अल्लाह दलील नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलील नहीं, कुरान हदीस हमारे लिए दलील नहीं, हमारे दलील बस हमारे इमाम की बात है, हमारे इमाम की बात पर हम अमल करेंगे। ये दलील कहाँ से लाया? ये शैतान की दलील है, ये कभी नहीं हो सकता। हम मुसलमान के लिए दलील सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दलील है। उसके अलावा तीसरा किसी के बात वो दलील नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, तो ठीक है, तो ये चार किस्म का आदमी हमेशा जहन्नम में रहेंगे। इनमें से कौन है? मुनाफिक। तो मुनाफिक किसको कहते हैं? जो ऊपर में एक है, अंदर में एक है। ऊपर से कहता है हम मुसलमान हैं, हम कुरान से मोहब्बत करते हैं, हम हदीस से मोहब्बत करते हैं, मगर जब अमल की बात आते हैं तो अमल कुरान हदीस पर नहीं करते, अपने इमामों की बात पर अमल करते हैं। ये भी एक किस्म का मुनाफिक हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे बातों से मत चिढ़ो। मैं किसी को मुनाफिक नहीं कहता। मैं आपके अमल जो सचमुच आप में मौजूद है वही मैं आपके सामने में, इसलिए आपके सामने में दिखा रहा हूँ, आईना इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपकी जो बदसूरत है, आपके चेहरे में जो काला धब्बा है, उसको तुम क्या करो? सफाई करो, पानी से अच्छे करके धो, कुरान हदीस के पानी से धो के उस दाग को दूर करके क्या करो? चेहरा को साफ सुंदर करो। इसलिए मैंने आईना दिखा रहा हूँ। ये आईना दिखाना क्या जुर्म है? मेरा हर कुछ जुर्म है आपके लिए। अगर जुर्म है तो ठीक है, अल्लाह ताला भी जहन्नम बना के रखा है आप लोगों के लिए। अगर नहीं सुधारोगे तो तुम्हारा फ़ायदा है, जहन्नम के आग से बच सकते हो। अगर नहीं सुधारोगे, इस हालत में मौत आ जाए, अल्लाह आपको बचाइए। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो ये तो चार किस्म का आदमी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी है। उसके अलावा और कौन जहन्नमी है? देखिए, एक आम हदीस आपके सामने मैं बयान करता हूँ। इस हदीस में जो आ जाएगा वो जहन्नमी है। वो क्या है? हदीस क्या है? जो आदमी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए,
वो जहन्नमी है। बस जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए वो जहन्नमी है, चाहे वो किसी मजहब का आदमी हो। इस बारे में हदीस देखिए, अन अबी हुरैरा अन रसूलुल्लाह सल्लम अन्नहु क़ाल वल्लज़ी नफ्सी मुहम्मद बियदिही ला यस्माउ बि अहदुन मिन हाज़िल उम्मती यहूदियुन वला नसरानियुन सुम्मा यमूतु वलम युमिनु बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला काना मिन असहाबिन नार। मुस्लिम में हदीस मौजूद है। यानी हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, उस उम्मत यानी मेरे बाद सारी मखलूक में से कोई यहूदी या ईसाई या कोई दूसरा गैर मुस्लिम मेरे बारे में सुने और फिर जो चीज़ में मुझे देकर भेजा गया यानी कुरान, उस पर ईमान ना लाए और यही मर जाए तो वह जहन्नमी है। ठीक है, अल्लाह के रसूल ने कसम करके फरमाई है बात कि मेरे उम्मत में, सारी उम्मत में से यहूदी ना ईसाई और कोई जो भी हो, गैर मुस्लिम जो भी हो, जो ये मेरे बारे में सुने, जो मेरे बारे में सुने, फिर मैंने जो चीज़ लाया हूँ अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने मुझे जो चीज़ दिया यानी कुरान, जो इस कुरान पर ईमान ना लाए और ऐसा ही मर जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो दो चीज़ हो गया है। नंबर एक, कोई भी आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम सुना है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, मुसलमानों का नबी थे, रसूल थे, नाम सुन लिया मगर, और ये भी सुन लिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किताब ले आए थे अल्लाह की तरफ से, वो क्या है, कुरान है, ये भी सुन लिया। क्या मुसलमान का धर्म ग्रंथ का नाम क्या है, कुरान है, और उनके नबी का नाम क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुना है, दोनों के बारे में जानकारी भी हासिल किया होगा या नहीं किया होगा वो वही बड़ा बात नहीं है, मगर सुना है कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो अल्लाह की किताब, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, अल्लाह की तरफ से एक नबी रसूल थे। फिर भी ईमान नहीं लाया और इस ईमान ना नहीं लाया और ऐसे ही मर गया तो जहन्नम में जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। तो इससे पता चलता है सिर्फ मुसलमान के अलावा तमाम दुनिया के हर आदमी जहन्नमी है। इस हदीस से पता चल गया मुसलमान के अलावा इस दुनिया के तमाम आदमी जहन्नमी है, हर मजहब के आदमी जहन्नमी है। ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये मैं हुक्म नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि इस हदीस से ये बात साबित हो गया है कि मुसलमान सिर्फ जहन्नम से बच सकता है। मुसलमानों में से वो मुसलमान जो सिर्फ अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करे वही। इसके अलावा मुसलमानों में बहुत मैं तो पहले हदीस बता दे इससे पहले वीडियो में कि मुसलमान में 73 फ़िरका होंगे, उनमें से एक फ़िरका जन्नत में जाएंगे और बाकी तमाम 72 फ़िरका जहन्नम में जाएंगे। क्यों? इसलिए कि वो अपने आप को मुसलमान तो दावा करेंगे मगर अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल नहीं करेंगे, अल्लाह रसूल की बात को छोड़कर और किसी के बात को, मनगढ़ंत बात को, मनगढ़ंत तरीक़ों को इस्लाम समझेंगे, अल्लाह का दीन समझेंगे मगर वो दीन नहीं है। ठीक है, इसलिए वो लोग जहन्नम में जाएंगे। मेरे दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, मैंने इसको ख़त्म करता हूँ। और जहन्नम में जाने वाले लोग कौन है, इसके अलावा भी और बहुत मुसलमानों में जहन्नम में जाने वाले बहुत किस्म का आदमी है। जैसे ज़कात अदा ना करने वाले जहन्नम में जाएंगे, इस बारे में हदीस है। मुसलमानों को कत्ल करने वाले आदमी जहन्नम में जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, इस बारे में कुरान के आयत। ठीक है, इस बारे में तो ऐसा मैं बहुत से अलामत आपके सामने बताऊंगा सामने वीडियो में, 33 नंबर वीडियो में। तो 32 नंबर वीडियो था ना, 32 नंबर वीडियो ये, तो 33 नंबर वीडियो में उस बारे में मैं और डिटेल्स और बहुत कुछ बताऊंगा कि जहन्नम में जाने वाले और कौन कौन है, उनका अलामत क्या है, वो क्या गुनाह है जो करने से आदमी जहन्नम में जाएंगे। ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो मेरे तमाम वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियो पर। और एक बात आपसे मैं बहुत एहतराम के साथ आपके साथ दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे इस
यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपको अच्छा करेंगे, दुनिया में अच्छा रखेंगे, ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। तो मैं ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।